फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड आप सभी के लिए हमारे चैनल पे बियरिंग से रिलेटेड चैप्टर को क्लियर कराया जा रहा है। बियरिंग जो चैप्टर है फ्रेंड, इसके पहले आपकी 2 क्लासेस हो चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आरआरबी एलपी फिटर फुल कोर्स करके जो है मैंने बनाया हुआ है प्लेलिस्ट। वहाँ से आप जो है बियरिंग का फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर देख पाएंगे। आज बियरिंग का जो है लास्ट चैप्टर यानी थर्ड चैप्टर है। मैंने आपको जो है बियरिंग के 3 चैप्टर बनाया है, इसलिए कि बियरिंग एक ऐसा चैप्टर है जब तक हम इन्हें क्या होता है डिवाइड नहीं करेंगे, जैसे भार के अनुसार, आकार के अनुसार और जो है इनको बनावट के अनुसार, मतलब आप कह सकते हैं कि इनको जब तक हम लोग बांटेंगे नहीं तब तक जो है हम नहीं समझ पाएंगे कि बियरिंग का क्या कार्य होता है। तो बियरिंग का जो है आपका जो है घर्षण रोधी, घर्षण आप कह सकते हैं बियरिंग हम लोगों ने जाना। घर्षण के अंतर्गत कौन कौन सी बियरिंग होती है इसके बारे में हम लोगों ने जाना, और आकार के अनुसार हम लोगों ने जाना, भार के अनुसार हम लोगों ने जाना। आज जो है अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे घर्षण रहित बियरिंग या एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। यह बियरिंग क्या होता है फ्रेंड, सबसे पहले आपको ध्यान देना है, इसमें घर्षण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ये भी रीजन होता है। जो घर्षण रहित बियरिंग होता है इसमें जो क्या होते हैं कि रोलिंग कांटेक्ट पाए जाते हैं, इस वजह से इसमें घर्षण नहीं होता है। यह आपको ध्यान देना है, ठीक है। यह बियरिंग अगर देखा जाए तो घर्षण वाले स्थान पे हम लोग क्या करते हैं, इनमें बॉल लगा दी जाती है, जिसके कारण क्या होता है इसकी गति जो है बढ़ जाती है और घर्षण व ताप में जो है कमी आ जाती है, ठीक है। यह बियरिंग का जीवन काल भी लंबा होता है, जिसे हम लोग घर्षण रहित बियरिंग या एंटी फ्रिक्शन बियरिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है आइए और हम लोग जो है अच्छे से यहाँ पे एक एक चीज़ों को कवर करेंगे। बाकी अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फुल कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं, फिटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट से है तो आप लोग फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा घर्षण रहित बियरिंग का क्या मतलब होता है। इसमें क्या होता है, घर्षण मतलब फ्रिक्शन क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है, होता है क्योंकि इसमें रोलर कांटेक्ट होता है। रोलर संपर्क आप कह सकते हैं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, रोलर कांटेक्ट लगे होते हैं और यह आपको ध्यान देना है, और इसमें घर्षण वाले स्थान पर बॉल लगा दिया जाता है, बॉल लगा दी जाती है, जिसकी गति क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। यह भी आपको ध्यान देना है, जिसकी गति क्या होती है, बढ़ जाती है और बढ़ जाती है और इसका जीवन काल भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आपको समझने वाली बात क्या है, देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि घर्षण रहित बियरिंग या एंटी फ्रिक्शन बियरिंग में क्या होता है, इसमें घर्षण नहीं होता है। घर्षण मतलब क्या होता है, फ्रिक्शन। जब 2 बियरिंग आपस में चलती है तो वहां पे जो फ्रिक्शन पैदा होता है वो एंटी फ्रिक्शन बियरिंग में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है,
इसलिए कि इसमें जो है रोलर जो है क्या होते हैं, कांटेक्ट या रोलिंग कांटेक्ट लगे होते हैं। इसमें घर्षण वाले स्थान पे हम लोग क्या होता है, बॉल जो है लगा देते हैं। ठीक है, बॉल आप लोगों ने देखा होगा, छोटे छोटे जो है बॉल बनाए जाते हैं। ठीक है, या बॉल बियरिंग आप कह सकते हैं, बॉल लगा दी जाती है जिसकी गति क्या होती है, बढ़ जाती है, और इसका जीवन काल भी क्या होता है, बढ़ जाता है। और इसमें क्या होता है, घर्षण आपको देखने को नहीं मिलता है और इसको बदलना भी आसान होता है। इसमें जो है अगर देखा जाए तो हमारा जो है घर्षण रहित बियरिंग में क्या होता है, बदलना भी आसान होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब इसके अनुसार हम लोग यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे हम लोग जानेंगे घर्षण रहित बियरिंग में क्या, बॉल बियरिंग। ठीक है, क्या जानेंगे, बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग के बारे में जानेंगे। तो इस बियरिंग के जो है इनर रेस अगर हम देखें तो इस बियरिंग के इनर रेस तथा आउटर रेस के अंदर जो है अंदर के भाग में पूरी परिधि पर क्या होता है, परिधि पर जो है खांचा कटा होता है। ये आपको ध्यान देना है। जो हमारा बॉल बियरिंग होता है, इस बियरिंग में इनर रेस व आउटर रेस में पूरी परिधि पर क्या होता है, खांचा कटा होता है। खांचा कटा होता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए आपको समझना यह है कि बॉल बियरिंग में क्या होता है, इनर रेस क्या होता है, जो अंदर का रेस होता है, जो अंदर जो बॉल बियरिंग में जो चलने वाला भाग होता है वो इनर रेस बोलते हैं। जैसे हमारा ये, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये हमारा बियरिंग है। ठीक है, ये हमारा जो है बॉल दिया गया है, थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूं। ये हमारा जो है जो चलने वाला पार्ट होता है, ये पार्ट जो दिया गया है, ये पार्ट। ठीक है, ये पार्ट जो चलने वाला पार्ट है, ये क्या है, इनर रेस होता है। इनर रेस अंदर का होता है, ये आउटर रेस होता है, जो बाहर जो चलता है, ऐसे करके जो चलता है, ये बाहर का जो होता है ये आउटर होता है, अंदर जो चलने वाला पार्ट होता है वो इनर रेस होता है। और बॉल बियरिंग हमारा इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है यहां पे जो आपको बताया गया है। और इन खांचों में क्या होता है, कुछ बॉल फैली होती है, जो कि ये खांचा मैंने आपको बताया है, इसी में क्या होती है, कुछ बॉल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ये दोनों रेस क्या होते हैं, बहुत ही सरलता से चलते हैं, इनर रेस या आउटर रेस हो। इसे हम लोग सिंगल रोलिंग बियरिंग जो अधिक भार के लिए प्रयोग करते हैं। डबल रोलिंग बियरिंग जो होता है वो क्या होता है, वो हम लोग कम भार के लिए यूज करते हैं। ये भी आपको ध्यान देना। सिंगल रॉ बॉल बियरिंग जिसे अधिक भार के लिए, और डबल रॉ बियरिंग जो है कम भार के लिए यूज करते हैं। ये भी दो प्रकार से होती हैं। ठीक है, यह अगर हम देखें सिंगल रॉ बॉल बियरिंग, ठीक है, तो ये किसके लिए जाना जाता है, अधिक भार के लिए, अधिक भार के लिए। ठीक है, और डबल रॉ की बात करें तो डबल रॉ बॉल बियरिंग ये किसके लिए जाना जाता है, कम भार के लिए। ठीक है, तो यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड, आप लोग कमेंट कीजिएगा।
जी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही सरलता से आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं जी, बहुत अच्छा भी लग रहा है। चलिए ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको मालूम चल गया बॉल बियरिंग जो होते हैं फ्रेंड, ये आउटर रेस इनर रेस के बारे में आपको मालूम चल गया। सिंगल रॉ बॉल बियरिंग ये आपको दिया गया है। इसमें क्या होता है, सिंगल रॉ बॉल बियरिंग अधिक भार के लिए हम लोग यूज करते हैं। डबल रॉ बॉल बियरिंग क्या होता है, कम भार के लिए यूज करते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हमारा आ जाता है सिंगल रॉ बॉल बियरिंग। ठीक है, सिंगल रॉ बॉल बियरिंग की अगर हम बात करें तो यह बियरिंग बाहरी व भीतरी रिंगों में केवल एक ही खांचा कटा होता है। सिंगल रॉ बॉल बियरिंग में सिर्फ इसमें क्या होता है, एक ही खांचा आपको मिलेगा, एक ही खांचा मिलेगा। ठीक है, सिर्फ एक ही खांचा, खांचा मतलब क्या होता है, स्लॉट। आपको जो स्लॉट मिलेंगे वो सिंगल रॉ बॉल बियरिंग में क्या होता है, अभी जो है एक ही खांचा आपको देखने को मिलेगा। और जो डबल रॉ बॉल बियरिंग में होता है फ्रेंड, इसमें क्या होता है, या बाहरी खांचा, बाहरी तथा भीतरी रिंग में दो खांचे आपको देखने को मिलेंगे। डबल रॉ बॉल बियरिंग में क्या होता है, बाहर हो या भीतर हो, इसमें क्या होता है, बाहरी व भीतरी क्या होता है, दो खांचे आपको देखने को मिलेंगे, दो खांचे मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपको जो है डबल खांचे मिलेंगे, जो कि हमारा सिंगल में एक होता है। ये आपको जो है बाहरी हो या भीतरी हो, दोनों में आपको सिर्फ एक ही खांचा मिलेगा। डबल में क्या होता है, आपको दो खांचे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो कि इसमें गोली भी, जो इसमें बॉल जो होता है, डबल रॉ में आपको दो बॉल देखने को मिलेगा, लेकिन सिंगल में क्या होता है, आपको सिंगल ही बॉल मिलेगा, जो कि अधिक भार व कम एक ही दिशा में जो है आपके, जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे जो है डबल रॉ में जो होता है, आपको अधिक व क्या कहते हैं, अधिक व कम भार के लिए जो है एक ही दिशा में आपको देखने को मिलेगा, मतलब जो डबल रॉ में होता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि आपको मेन पॉइंट को यहाँ पे समझना होता है। अगर मैं ये चाहता तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे भी और जो है आपको लिखवा देता, लेकिन ज्यादा लिखवाने से कोई मतलब नहीं। आपको ये समझना है कि सिंगल रॉ बॉल बियरिंग में क्या होता है, अधिक भार के लिए यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको एक ही खांचा मिलेगा, जो कि चाहे इनर हो चाहे आउटर हो। लेकिन हमारा जो डबल रॉ बॉल बियरिंग होता है, इसमें आपको क्या होता है, यह कम भार के लिए यूज किया जाता है, और बाहरी व भीतरी दोनों में जो है आपको एक खांचे मिलेंगे। और इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, इसमें दो बॉल लगे होते हैं, ठीक है। और इसमें एक ही बॉल क्या होते हैं, लगे होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहां पे ध्यान देना है कि इसमें एक ही बॉल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे आप लोग यहां तक नोट कर लीजिएगा, और आगे फिर हम लोग यहां पे जो है आप लोग को बताते हैं आगे आप लोग का जो है नेक्स्ट क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग इसे यहां तक नोट कर लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करिए, जिससे कि आपको लिखने में या नोट्स बनाने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, जी। तो यहां पे अब हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट जो है आप लोग का रोलर बियरिंग। रोलर बियरिंग, ठीक है। रोलर बियरिंग क्या होता है, इस बियरिंग में बॉल के स्थान पर क्या होते हैं, रोलर लगे होते हैं। इनमें रोलरों को जो है क्या होता है, दोनों रेस के साथ जो है क्या होता है, लाइन कांटेक्ट बना होता है। ठीक है, और इस बियरिंग के
द्वारा क्या होता है, अधिक भार ट्रांसफर किए जाते हैं। ठीक है, बॉल बियरिंग की तरह या सिंगल व डबल क्या होता है, दोनों रोलर बियरिंग पाए जाते हैं। यह आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें बॉल के स्थान पर रोलर क्या होते हैं, लगे होते हैं। रोलर लगे होते हैं। ठीक है, इसमें बॉल के स्थान पे क्या होते हैं, रोलर लगे होते हैं। और इनमें जो रोलर होते हैं, रोलरों को दोनों रेस के साथ जो है लाइन कांटेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसमें दोनों रोलरों के साथ क्या होता है, लाइन कांटेक्ट किया जाता है। इसमें दोनों रोलरों को रेस के साथ लाइन कांटेक्ट मतलब संपर्क किया जाता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, रोलर बियरिंग जाना जाता है। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें तो यह इन बियरिंग के द्वारा अधिक भार भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब जो है अधिक भार जो पड़ता है उसको हम लोग ट्रांसफर भी कर सकते हैं। और यह जो है बॉल बियरिंग की तरह है, जो सिंगल रॉ बॉल बियरिंग और डबल रॉ बॉल बियरिंग जैसे होता है, उसी के स्थान पे जो है हमारा रोलर बियरिंग भी पाया जाता है। रोलर बियरिंग मतलब जो होता है सिंगल और डबल दोनों आपको मिलेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। इसमें अधिक भार ट्रांसफर किया जाता है। यह सिंगल रोलर व डबल रोलर बियरिंग भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। यह बियरिंग जो होती है फ्रेंड, यह हमारा बॉल बियरिंग के बॉल के स्थान पर इसमें क्या होता है, रोलर लगे होते हैं। इसमें दोनों रोलरों को रेस के साथ जो है लाइन कांटेक्ट किया जाता है और इसमें अधिक भार ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, यह सिंगल रोलर व डबल रोलर बियरिंग भी पाया जाता है। ठीक है, यह आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि जो हमारी सिंगल मतलब बॉल जो बियरिंग होती है उसमें भी सिंगल रॉ बॉल बियरिंग पाया जाता है, बॉल बियरिंग पाया जाता है, डबल भी बॉल बियरिंग पाया जाता है। ठीक है, तो वैसे ही हमारा जो है ये रोलर बियरिंग होता है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाएगा बेलनाकार बियरिंग। बेलनाकार बियरिंग या फिर सिलिंड्रिकल बियरिंग भी आप कह सकते हैं। ठीक है, बेलनाकार बियरिंग या सिलिंड्रिकल बियरिंग भी आप इसे बोल सकते हैं। यह बियरिंग क्या होता है, वहां प्रयोग किए जाते हैं जहां अधिक भार सहना हो। यह खोखले बेलनाकार के होते हैं। ठीक है, यह आपको ध्यान देना है। यह बियरिंग क्या होता है, यह बियरिंग वहां प्रयोग किए जाते हैं जहां अधिक भार सहना हो।
सहना हो। यह बियरिंग खोखले बेलनाकार के आकार में होते हैं, के आकार में ठीक है। यह बियरिंग हमारी कौन सी है? यह बेलनाकार बियरिंग हमारी पाई जाती है, ठीक है। जो कि यह अगर देखा जाए तो हमारा यह बेलनाकार जो बियरिंग होती है यह वहां प्रयोग किया जाता है जहां अधिक भार सहना हो, ठीक है। वहां पे जो है हम लोग यह बियरिंग का प्रयोग करते हैं और यह बियरिंग क्या होता है? खोखले बेलनाकार के आकार में पाई जाती है, ठीक है। यह आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो है 5 नंबर पे जानेंगे बैरल बियरिंग, ठीक है। आप लोग नोट करते चलिए कि इसको जो है बैरल बियरिंग, ठीक है। आपको मालूम चल गया रोलर बियरिंग क्या होता है, बेलनाकार बियरिंग क्या होता है। अब आपको बताएंगे कि बैरल बियरिंग क्या होता है, ठीक है। बैरल रोलर बियरिंग आप कह सकते हैं, बियरिंग ही मत डालिएगा, बैरल रोलर बियरिंग, ठीक है। बैरल रोलर बियरिंग क्या होता है फ्रेंड? यह बियरिंग क्या होता है? जो रोलर लगे होते हैं वह ढोलक के आकार में पाए जाते हैं। इस बियरिंग में बैरल रोलर बियरिंग में क्या होता है? जो रोल आप कह सकते हैं कि जो रोलर लगे होते हैं वो क्या होता है? ढोलक के आकार में पाए जाते हैं। और यह क्या होती है? सेल्फ अलाइनमेंट बियरिंग होती है। क्या होती है? यह बियरिंग सेल्फ अलाइनमेंट बियरिंग जानी जाती है, ठीक है। जिसके कारण इससे हम लोग क्या होता है? शाफ्ट के सीध में रखने में कोई कठिनाई नहीं होती है, यह आपको ध्यान देना, ठीक है। बैरल रोलर बियरिंग यह क्या होता है? यह ढोलक के आकार में होते हैं, यह ढोलक के आकार में होते हैं, ठीक है। यह ढोलक के आकार में होते हैं और यह अगर हम देखें तो यह बियरिंग सेल्फ अलाइनमेंट बियरिंग के नाम से जानी जाती, ठीक है। यह बियरिंग आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि यह बियरिंग क्या है? सेल्फ अलाइनमेंट बियरिंग होता है, सेल्फ अलाइनमेंट बियरिंग। मेंट बियरिंग बियरिंग होता है। और इसके जो शाफ्ट होते हैं फ्रेंड क्या होते हैं? इसके शाफ्ट को हम लोग क्या होता है? सीध में रखने में कोई कठिनाई नहीं होता है। जो बैरल रोलर बियरिंग होते हैं इसके शाफ्ट को आप ऐसे ध्यान दीजिएगा, इसके शाफ्ट को सीध में रखने पर कोई कठिनाई नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। जो हमारी बियरिंग होती है कौन सी? बैरल रोलर बियरिंग, यह ढोलक के आकार में पाई जाती है। और यह जो बियरिंग होती है फ्रेंड यह सेल्फ अलाइनमेंट बियरिंग के नाम से भी जानी जाती है। एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सी बियरिंग सेल्फ अलाइनमेंट बियरिंग होती है, तो वह बैरल रोलर बियरिंग हमारी सेल्फ अलाइनमेंट बियरिंग होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और इसका जो शाफ्ट होता है फ्रेंड उसे हम अगर सीध में रखते हैं तो कोई भी कठिनाई नहीं होती है, जो कि बैरल
रोलर बियरिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद 6 नंबर पे हम लोग यहां पे जानेंगे नीडल बियरिंग। नीडल बियरिंग, निडल बियरिंग जो होता है फ्रेंड, या निडल बियरिंग भी आप बोल सकते हैं। निडल जी 1 मिनट, इसको भी हम जो है निडल बियरिंग नहीं रखेंगे, निडल रोलर बियरिंग रख देंगे। ठीक है, निडल रोलर बियरिंग। निडल रोलर बियरिंग, जी हाँ ये सही रहेगा। जैसे कि बैरल रोलर बियरिंग जो होता है, वैसे ही हमारा निडल बियरिंग के नाम से जाना जाता है। यह बियरिंग की अगर हम बात करें फ्रेंड, तो इस प्रकार की जो बियरिंग होती है, इसमें जो रोलर लगे होते हैं वो क्या होते हैं, वो सुई के आकार के आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनका जो प्रयोग होता है वो उच्च गति व अधिक परिशुद्धता वाली जगह पे हम लोग करते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। ये हमारी जो नीडल रोलर बियरिंग होती है, इसमें रोलर सुई के आकार में होती हैं, सुई की आकार में होती हैं, आकार में होती हैं, क्योंकि इनका प्रयोग अधिक गति व अधिक परिशुद्धता वाली जगह पे किया जाता है। अधिक गति व अधिक परिशुद्धता वाली जगह पर किया जाता है। तो यहां तक आप लोग को दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा देख लें आप लोग को दिखाई दे रहा है या नहीं। जी यहां तक सही, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं है जी। तो ठीक है, ये आपको मालूम चल गया, यहां तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए आपको रोलर बियरिंग के बारे में मालूम चल गया, बेलनाकार बियरिंग के बारे में मालूम चल गया, बैरल बियरिंग के बारे में मालूम चल गया, निडल बियरिंग के बारे में भी आपको मालूम चल गया। ठीक है, ये सारी बियरिंग को आपको अच्छे से समझना होगा, तभी आप जो है अच्छे से एग्जाम को समझ पाएंगे, एग्जाम में कवर कर पाएंगे। नहीं तो फिर बाद में आपको जो है क्या होगा, इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, और जो हमारा बियरिंग चैप्टर होता है फ्रेंड, इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको बहुत ही आपको थोड़ा सा क्या होता है, निम्न पैटर्न पे घुमा के क्वेश्चन पूछता है। जब तक आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, तब तक क्वेश्चन को कवर नहीं कर पाएंगे। चाहे आपका एएलपी की एग्जाम हो, चाहे आपका डीआरडीओ हो, एनसीएल हो, यूपी आर्मिनल हो, कोई भी एग्जाम हो, बियरिंग से जो क्वेश्चन पूछता है वहां से आपको घुमाने वाला क्वेश्चन ही पूछता है। तो इस वजह से हम आपको जो है बियरिंग के क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोग इन्हें नोट करते चलिएगा। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम होती तो आप मेरे पास कमेंट कीजिएगा, और मैं आपका जो है यहाँ पे कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा, ऐसी बात नहीं है। और आप लोग जो है फुल कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिससे कि आपको सारी जानकारी, सारी क्लासेस आपको डीपली मिल सके। जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पे हम जो क्लास दे रहे हैं वो आपको बेसिक से लेकर हार्ड या मॉडरेट जो भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं उसके लेवल से हम सारे क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करा रहे हैं। ठीक है, तो आप उसी लेवल से सारे क्वेश्चन को यहाँ पे कवर कीजिए, जो कि आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम लोग टेपर रोलर बियरिंग के बारे में जानेंगे। टेपर रोलर बियरिंग क्या होता है? ठीक है, 7वें नंबर पे टेपर रोलर बियरिंग। ठीक है, टेपर रोलर बियरिंग के बारे में जानेंगे, जो कि टेपर रोलर बियरिंग जो होता है फ्रेंड, ये टेपर में
बने होते हैं। इसके जो रोलर बने होते हैं टेपर रोलर, इसका अर्थात नाम ही बता दिया गया है कि टेपर रोलर बियरिंग का मतलब ये होता है कि इसके जो रोलर बने होते हैं वो टेपर में बने होते हैं। क्यों बने होते हैं? क्योंकि इसका व्यास जो होता है एक सिरे से कम होता है और दूसरे सिरे से ज्यादा होता है। यह हमारा टेपर रोलर बियरिंग का मतलब होता है। ये भारी कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं और इनका प्रयोग जो है ऑटोमोबाइल में भी हम लोग करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। टेपर रोलर बियरिंग, इसके जो रोलर होते हैं, ऐसे ध्यान दीजिएगा, इसके रोलर टेपर में बने होते हैं। किस में बने होते हैं? टेपर में बने होते हैं। ठीक है, इसके जो रोलर होते हैं वो टेपर में बने होते हैं क्योंकि इसका व्यास एक सिरे से कम व दूसरे सिरे से क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसका जो व्यास होता है फ्रेंड, वो अगर देखा जाए तो एक सिरे से कम होता है, एक सिरे से ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह टेपर रोलर बियरिंग होते हैं। 1 मिनट फ्रेंड। तो फ्रेंड यहां पे ये ध्यान देना है कि यह टेपर रोलर बियरिंग बने होते हैं, मतलब टेपर में बने होते हैं। इसका जो व्यास होता है एक सिरे से कम, एक सिरे से ज्यादा होता है और यह भारी कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यह भी आपको ध्यान देना है। और इसका प्रयोग हम लोग कहां पे करते हैं? ऑटोमोबाइल कार्यों में करते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये भारी कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और इसका प्रयोग ऑटोमोबाइल कार्यों में किया जाता है। इसका प्रयोग ऑटोमोबाइल कार्यों में किया जाता है। ऑटोमोबाइल क्या होता है फ्रेंड? यहां पे समझने वाली बात होती है। देखिए, ऑटोमोबाइल का मतलब ये होता है कि जो 4 व्हीलर गाड़ियां आदि होती हैं उन्हें हम लोग ऑटोमोबाइल बोलते हैं। ठीक है, जो गाड़ियों आदि में हम लोग कार्य करते हैं वहां हम लोग टेपर रोलर बियरिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये एक तरह से एक व्यास क्या होता है? कम होता है, एक व्यास ज्यादा होता है और इनका प्रयोग हम लोग भारी कार्यों के लिए करते हैं। तो भारी कार्य जो होता है वो ऑटोमोबाइल में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा 8 नंबर पे आ जाए स्फेरिकल बियरिंग। स्फेरिकल बियरिंग, स्फेरिकल बियरिंग जो होता है इसका प्रयोग हम लोग कहां पे करते हैं? इसका प्रयोग हम लोग कोणीय विचलन कह सकते हैं, कोणीय विचलन के लिए प्रयोग करते हैं। स्फेरिकल बियरिंग जो होता है इसका प्रयोग कोणीय विचलन के लिए किया जाता है। ठीक है, ये हमारा स्फेरिकल बियरिंग होता है जो कि इसका कार्य किस लिए किया जाता है? कोणीय विचलन के कार्यों के लिए हम लोग करते हैं। तो यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए और इसे जो है अच्छे से यहाँ पे जो भी डाउट्स होंगे आप यहाँ पे कमेंट भी
कर सकते हैं। तो हमारे जो बियरिंग होते हैं, बियरिंग के सारे कॉन्सेप्ट को मैंने आपको क्लियर करा दिया। घर्षण के अनुसार आपकी जितनी बियरिंग होती है उनको मैंने सारा कुछ यहाँ पे कंप्लीट करा दिया। अब बियरिंग के कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको फिट करना होता है, या बियरिंग के कुछ वस्तु होते हैं जिनको हम लोग फिट करते हैं, तो उनको भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे कवर कर लें, जिससे कि आपको बियरिंग में ये सारे क्वेश्चन अगर देखने को मिले तो आप उन्हें अच्छे से कवर कर पाएं। और मैं आपको विश्वास दिला दूं फ्रेंड कि अगर आप लोग बियरिंग चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ये 100% की मैं गारंटी देता हूं। लेकिन ये जितना मैंने आपको तीनों पार्ट दिया है, अगर इन तीनों पार्ट को आप अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपका कोई पार्ट, अगर कोई क्वेश्चन छूट जाए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा या कॉल करिएगा, सर आपने गलत बता दिया, हमने जो क्वेश्चन आपका पढ़ा था उसमें क्वेश्चन कोई फंसा नहीं है, ये आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो बियरिंग में जो हम लोग बियरिंग वस्तु को फिट करते समय जो यूज करते हैं, सबसे पहले आपको यहां पे ध्यान देना। ठीक है, बियरिंग फिट करने वाले वस्तु ये आपको यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना। तो बियरिंग में फिट करने वाली वस्तु के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। जैसे हमारा आ जाता है हाउसिंग, एक होता है, प्लम्बर ब्लॉक होता है, और एक ब्रेकेट होता है। ये हमारे क्या होते हैं, बियरिंग में फिट करने वाले कुछ पार्ट्स होते हैं। हाउसिंग क्या होता है, या एक ब्रेकेट या फिर प्लम्बर ब्लॉक का वह खोखला भाग होता है जहां पर हम लोग बियरिंग को फिट करते हैं, ये हमारा हाउसिंग होता है। तो फर्स्ट नंबर पे यहां पे जो है हम लोग जानेंगे हाउसिंग क्या होता है। हाउसिंग यह क्या होता है, यह एक क्या होता है, प्लम्बर ब्लॉक होता है जो बियरिंग को क्या करता है, फिट करने के लिए जाना जाता है। फिट करता, बियरिंग को फिट करता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, हाउसिंग होता है। हाउसिंग में ही एक बोर की तरह बना होता है, प्लम्बर ब्लॉक होता है, उसमें क्या होता है, हम लोग बियरिंग को फिट करते हैं। अब हमारा आ जाएगा नेक्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे हमारा प्लम्बर ब्लॉक। प्लम्बर ब्लॉक, अब प्लम्बर ब्लॉक क्या होता है फ्रेंड, यह प्लम्बर ब्लॉक जो होता है कास्ट आयरन का पेडेस्टल प्रकार का जो होता है, जिसमें बियरिंग को बैठाने के लिए हाउसिंग बना होता है। यह आपको ध्यान देना है। यह क्या होता है, यह CI का होता है। ठीक है, CI का होता है या कास्ट आयरन का बना होता है, जो पेडेस्टल प्रकार का होता है, जिसमें बियरिंग बैठाने के लिए हाउसिंग बनाया जाता है, जिसमें बियरिंग बैठाने के लिए हाउसिंग बना होता है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए, जो कि यहां पे आपको बताया गया है। उसके बाद अब हम लोग जानेंगे यहां पे ब्रेकेट के बारे में। ब्रेकेट क्या होता है, यह भी हमारा जो है बियरिंग से रिलेटेड होता है, जो कि बियरिंग को बैठाने के लिए या कार्य करने के लिए जाना जाता है। ब्रेकेट के बारे में, ठीक है, ब्रेकेट आप लोग बोल दीजिएगा, मैंने ब्रेकेट लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। यह कास्ट आयरन का होता है, जो कि हैंगर के आकार का होता है। ठीक है, यह क्या होता है, यह कास्ट आयरन का होता है, जो कि हैंगर के आकार
का होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ये हैंगर के आकार में जाना जाता है। और जो है थोड़ा सा देख ले, आप लोग को दिखाई दे रहा है नहीं जी, यहाँ तक दिखाई दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा जो है हैंगर के आकार में होता है। और ये हैंगर जो प्रायः पाया जाता है फ्रेंड, ये कहाँ पे होता है, ये छत के ऊपर जो है मतलब हैंगर को फिट किया जाता है। और जो ब्रैकेट होता है वो दीवार में फिट किया जाता है। तो हैंगर जो होता है, आप वैसे ध्यान दीजिएगा, 4th नंबर पे जो है हैंगर, हैंगर जो होता है यह छत पर फिट होता है। और 5 नंबर पे हम देखें ब्रैकेट, ब्रैकेट जो होता है यह दीवार पर फिट होता है। यह क्या होता है, जो ब्रैकेट होता है यह दीवार में फिट होता है। हैंगर जो होता है यह छत, जो हमारी छत होती है, यहाँ पे जो है आपको कह सकते हैं कि छत पे इसको जो है हम लोग फिट करते हैं, जो कि बियरिंग को चलाने के लिए जाना जाता है। तो ये आपका जो है बियरिंग का चैप्टर था, पार्ट नंबर 3। आपके सारे हमने बियरिंग के चैप्टर को कवर करा दिया है। अभी भी अगर कोई डाउट्स है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी फुल कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप लोग नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, आप लोग जाइए ममता टेक्निकल क्लासेस ऐप को यहाँ पे जो है क्या कीजिएगा, सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर से, या फिर नीचे मेरा जो है आपको लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, वहां से आप ऐप को डाउनलोड करके और फुल कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। चाहे आपका ALP का एग्जाम हो, DRDO का, NCL का हो, UP आर्मिनल का कोई भी एग्जाम हो, उन सभी के लिए हम लोग जो है फुल क्लासेस चला रहे हैं, जो कि थ्योरिकल MCQ सारी क्लासेस आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू वॉचिंग।